हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। और आज जैसा कि पता है कि 9 जून है और 9 जून को आने वाला है एमपी हाई कोर्ट का फैसला नीट 2025 को लेकर। जैसा आपको पता है कि इंदौर के 18 और उज्जैन के 6 सेंटरों पर नीट एग्ज़ाम के दौरान बत्ती गुल होने की शिकायत की गई थी बच्चों की तरफ से, और उसका फैसला आज इंदौर हाई कोर्ट में होने वाला है। तो मैं एक बार आपको शुरू से बता देने वाला हूं कि नीट 2025 के अगेंस्ट किन किन स्टेट में कंप्लेन फाइल करी गई है, किन किन हाई कोर्ट में कंप्लेन फाइल करी गई है और क्या रीज़न था वो कंप्लेन फाइल करने का। और अभी तक कुछ हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और एमपी हाई कोर्ट का आज आखिरी फैसला आना बाकी है। तो एक बार शुरू से समझते हैं पूरे सिनेरियो को। तो होता क्या है कि जिस वक्त 4 मई 2025 को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक नीट की परीक्षा हो रही थी, उस दौरान कुछ स्टेट पर भारी बारिश के दौरान पावर कट हो गई। पावर कट होने के कारण बच्चों को काफ़ी सारी परेशानियां हुई। बच्चों का यह कहना है कि उस वक्त ना ही उन्हें कोई कंपनसेटरी टाइम दिया गया और ना ही कोई पावर बैकअप की वहां पर सुविधा थी। इसके कारण उनका मेंटल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। इस कारण उन्होंने हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट एंड एमपी हाई कोर्ट में कंप्लेन फाइल करी और री एग्ज़ाम की मांग की। तो इस पर एनटीए का क्या पक्ष था? एनटीए और गवर्नमेंट का पक्ष ये था कि नेचुरल स्टॉर्म और पावर फेलियर को वो एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि उस वक्त जो टाइम था वो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक था, मतलब उस वक्त पर पर्याप्त डेलाइट, नेचुरल डेलाइट अवेलेबल थी। साथ में उन्होंने बोला कि उस वक्त पर जो भी एग्जाम सेंटर थे वहां पावर बैकअप अवेलेबल था, पावर बैकअप का यूज़ किया गया था। और उन्होंने बोला कि उस वक्त जब एग्जाम चल रहा था उस वक्त ना ही ऑब्जर्वर की तरफ से, ना ही इन्विजिलेटर की तरफ से और ना ही कैंडिडेट्स की तरफ से कोई भी कंप्लेन की गई। और साथ में उन्होंने बोला कि अगर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात की जाए तो कोई भी अनयूजुअल परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को नहीं मिला है और एनटीए ने अपने एविडेंस भी प्रॉपरली सबमिट किए हैं मद्रास एंड इंदौर हाई कोर्ट को। तो जैसा आपको पता है कि मद्रास हाई कोर्ट का फैसला ऑलरेडी आ चुका है। तो क्या क्या कहा मद्रास हाई कोर्ट ने? उन्होंने बोला कि एनटीए का जो इन्वेस्टिगेशन है वो साइंटिफिक और फेयर पाया जाता है, और उन्होंने बोला कि एनटीए का जो डाटा है, एनटीए ने जो डाटा प्रोवाइड किया है वो स्टैटिस्टिकली कंसिस्टेंट है, कोई भी माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस की बात सामने नहीं आ रही है। और उन्होंने बोला कि एनटीए के इंटरनल रिपोर्ट पर डाउट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही कि री एग्जाम होने से नेशनल वाइड डिस्ट्रप्शन हो सकता है, और उन्होंने कहा कि री एग्जाम एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन्होंने टोटली री एग्जाम की पिटीशन को खारिज कर दिया और ग्रेस मार्क्स देने से भी एकदम से मना कर दिया। और साथ में उन्होंने बोला कि जो भी कैंडिडेट ने इसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करी है उन्हें भी कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने सारी पिटीशंस को खारिज कर दिया है। जैसा आपको पता है कि जो एमपी हाई कोर्ट का फैसला है वो आज 9 जून को आने वाला है, और ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंदौर हाई कोर्ट का फैसला, एमपी हाई कोर्ट का फैसला भी मद्रास हाई कोर्ट जैसा ही होने वाला है। और एक कारण ये भी हो सकता है कि इंदौर हाई कोर्ट भी मद्रास हाई कोर्ट जैसा ही फैसला देगी। उसका कारण ये है कि इसके कारण जो भी काउंसलिंग है उसमें डिले हो सकता है, और साथ में जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है उनमें काफ़ी सारा स्ट्रेस क्रिएट होता है। कोर्ट ये भी कह सकती है कि जो भी एस्पिरेंट है उन पर सीरियस मेंटल प्रेशर पड़ सकता है, इसलिए जो भी रिजल्ट है उसे डिले नहीं किया जा सकता। तो आप ये मान सकते हो कि जो नीट एग्जाम है उसका फाइनल रिजल्ट 14 जून या उसके पहले आना चाहिए। बाकी जो भी फैसला होगा एमपी हाई कोर्ट का, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड वाइज इस चैनल में मिलने वाली हैं। तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहें मेडिको ब्रदर्स के साथ। थैंक यू सो मच।